जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितमानुभागम पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश सनातन। सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि भक्तों की भगवान में निष्ठा कैसी होती है। भक्तों के लिए भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था, बड़े आनंद पूर्वक से अपना राज्य चलाता था। उसके यहाँ पर एक मंत्री था जिसकी की भगवान में बहुत ही निष्ठा थी। वह जब भी कोई बात कहता था तो एक ही बात कहता था कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक बार संयोग से राजा की किसी कारणवश उंगली कट गई। उस पर मंत्री बोला कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यह सुनकर के राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरी तो उंगली कट गई और मंत्री जी कह रहे हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। सो उसने क्या किया कि मंत्री को कारागार में डाल दिया, जेल में डलवा दिया। कुछ दिन बाद वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया। एक घनघोर जंगल में पहुंचा। वहां पर राजा को अकेला जानकर आदिवासियों ने, भीलों ने पकड़ लिया और अपने देव की बलि देने के लिए राजा को अपने साथ में पकड़ कर ले गए। राजा को बलि देने के लिए तैयार किया, माला पहनाई, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और जैसे ही बलि पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए, एक आदिवासी ने अपनी तलवार निकाली और बलि देने को जैसे ही तैयार हुआ कि तभी एक वृद्ध भील की दृष्टि राजा की उस कटी हुई उंगली पर पड़ी और वह बोला कि रुक जाइए। तुरंत उसने बलि को रुकवा दिया और कहा कि यह व्यक्ति की उंगली कटी हुई है, यह बलि देने के योग्य नहीं है। राजा को छोड़ दिया गया। जैसे तैसे वह वहां से अपने राज्य में लौट कर आया और आते ही उसने सबसे पहले मंत्री को कारागार से निकाला और कहा, तुम वास्तव में कहते थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तुम ठीक ही कहते थे। यदि आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता, मेरी बलि चढ़ जाती। इसको देख करके राजा की प्रीति भगवान में बढ़ गई कि भगवान जो भी करते हैं उससे हमारा कल्याण ही होता है। परंतु अभी भी राजा के मन में एक शंका थी कि मेरी तो उंगली कटवा करके भगवान ने अच्छा किया, मेरी जान बचा दी, लेकिन मंत्री को कारागार में क्यों डलवाया? तो मंत्री को बुलाया, कहा, अच्छा यह बताओ कि भगवान ने मेरी तो रक्षा करी उंगली कटवा करके, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन ये बताओ तुमको कारागार में डलवा करके क्या तुम्हारे लिए अच्छा किया? मंत्री बोला, महाराज भगवान ने सर्वप्रथम आपको प्रेरणा दी और मुझे कारागार में डलवा दिया। यदि मैं कारागार में ना होता तो मैं अवश्य ही आपके साथ में रहता। तो आपकी तो उंगली काट करके भगवान ने रक्षा कर दी, लेकिन मेरी तो सारी उंगली सही है, मैं जरूर बलि पर चढ़ जाता। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यह सुनकर के राजा भगवान के प्रति सिर शुद्धा से भगवान के चरणों में झुक गया और अविचल विश्वास हो गया कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। कहने का तात्पर्य इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की दयालुता की कोई सीमा नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं कि उनको मारने आई राक्षसी पूतना को भी भगवान ने माता की गति प्रदान की, क्योंकि उसने अपने स्तनों पर भयंकर विष लगा करके आई, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको दोषों को नहीं देखा, केवल उसका यह भाव देखा कि वह मुझको दूध पिलाने के लिए आई है। तो भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते, हमारे गुणों को देखते हैं। भगवान हमारे भावों को देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी तीसरे स्कंद में बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रान से आ पाए दया पिसाध्वी लेवे गतिम धातु चतान ततुन्यम कम्वा दयालु
शरणम व्रजेम। प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि भक्तों के जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, लेकिन भक्तों का दृष्टिकोण यह होता है कि मेरे बुरे कर्मों के कारण मैं अधिक कष्टों के योग्य था, इसलिए मुझे कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम ही मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य, आप जहां भी रहें, जिस स्थिति में रहें, केवल भगवान का नाम सुमरन करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।